गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने नास्तिक दर्शन चारवाक दर्शन में कल प्रमाण विज्ञान से संबंधी विचार समाप्त कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे चारवाक के तत्व विज्ञान संबंधी विचार। तो हम लोग जानते हैं कि तत्व विज्ञान में हम बेसिकली 3 थॉट्स को पढ़ते हैं। एक विश्व संबंधी विचार, दूसरा आत्मा संबंधी विचार और ईश्वर संबंधी विचार। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं विश्व संबंधी विचार से। देखिए, हर दर्शन की तत्व मीमांसा उसकी प्रमाण मीमांसा से या उसकी ज्ञान मीमांसा से संगत होती है। ज्ञान मीमांसा में उसने ज्ञान के बारे में या प्रमाणों के बारे में जो बात कही होती है वो अपनी तत्व मीमांसा में उस बात को ध्यान रखता है। तो हमने देखा था कि चारवाक की प्रमाण मीमांसा एक प्रमाण को स्वीकार करती है, वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, तो उसी के आधार पर अब वो अपनी तत्व मीमांसा प्रतिपादित करता है या अपनी तत्व मीमांसा संबंधी विचार बताता है। तो जैसे कि हमने देखा था कि चारवाक सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण स्वीकार करता है। चूँकि चारवाक सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण स्वीकार करता है तो इससे ये बात क्लियर होती है कि वो उसी चीज़ को स्वीकार करेगा जो उसके प्रत्यक्ष के दायरे में आती है। जो प्रत्यक्ष के दायरे में नहीं आती उन बातों को स्वीकार नहीं करेगा। तो इससे हम मोटा मोटा एक आइडिया लगा सकते हैं कि चारवाक की तत्व मीमांसा किस तरीके की तत्व मीमांसा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या चारवाक विश्व के अस्तित्व को मानेगा। तो हाँ, चारवाक विश्व की सत्ता को मानेगा। क्यों? क्योंकि विश्व दिखाई देता है, प्रकृति दिखाई देती है, संसार दिखाई देता है, इसलिए वो जगत संबंधी विचार को स्वीकार करेगा। अब जैसे ही वो जगत संबंधी विचार स्वीकार करता है, जगत के निर्माण, इसके संचालन, इसके संहार संबंधी कुछ प्रश्न चारवाक के सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि चारवाक फिर इन प्रश्नों का सामना भी करे और इन प्रश्नों का जवाब भी दे। ठीक है, तो जो सबसे पहला विचार चारवाक के सामने आता है, जैसे ही वो अपनी इस बात को कहता है कि वो विश्व को स्वीकार करता है, तो जो पहली बात उसके सामने आती है वो ये है कि विश्व का निर्माण कैसे हुआ, किन किन तत्वों से विश्व का निर्माण हुआ। तो हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में सामान्यतः लगभग सभी दार्शनिक स्वीकार करते हैं कि विश्व का निर्माण 5 प्रकार के महाभूतों से हुआ: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, और हर एक भूत का, भूत यानी भौतिक प्रकार, हर एक भूत का अपना एक गुण है। ठीक है, उस गुण के आधार पर हम उस भूत के होने का पता लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी का पता गंध से लगता है, और गंध किस इंद्रिय का कार्य माना जाता है? नाक का। ठीक है, इसी तरीके से अग्नि का ज्ञान हमको रूप से होता है, रूप आंखों से दिखाई पड़ता है। वायु का पता हमें स्पर्श से चलता है, और स्पर्श त्वचा संबंधी इंद्रिय की बात है। इसी तरीके से जीभ से हम स्वाद का पता लगाते हैं, और स्वाद जो गुण है वो जल महाभूत का है। इसी तरीके से आकाश महाभूत का गुण माना है शब्द को, और शब्द का पता हमको कानों से चलता है। अब यहाँ पर चारवाक आकाश को छोड़कर बाकी 4 महाभूतों को स्वीकार करता है। आकाश को वो क्यों नहीं स्वीकार करता? आकाश को वो इसलिए स्वीकार नहीं करता क्योंकि आकाश दिखाई नहीं पड़ता। जो कि दिखाई नहीं पड़ता, तो फिर वही हम वापस लौट रहे हैं, प्रत्यक्ष जिस चीज़ का नहीं है उस चीज़ का अस्तित्व या उस चीज़ की सत्ता नहीं है चारवाक के हिसाब से। ठीक है, तो वो आकाश को स्वीकार नहीं करेगा। तो ठीक है, अब वो ये कहता है कि वो 4 ही महाभूत मानता है, और इन 4 महाभूतों से वो विश्व के निर्माण की व्याख्या कर देता है। लेकिन ये जो 4 महाभूत हैं, ये चारों भौतिक पदार्थ हैं। तो इस भौतिक पदार्थ से आप विश्व में जो चेतना है उसकी व्याख्या कैसे करेंगे? ये प्रश्न भी चारवाक के सामने आता है। तो चारवाक कहता है कि जब ये चारों भौतिक पदार्थ एक खास संयोजन में आपस में जुड़ते हैं तो चेतना का निर्माण हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है कि गुड़ में मादकता का अभाव होता है, लेकिन जब वो सड़ जाता है तो उसमें मादकता उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही पान है, कट्ठा है, सुपारी है, इन सब में अलग अलग लाल रंग का भाव होता है, लेकिन जब इन्हें साथ में मिला देते हैं तो इनमें लाल रंग उत्पन्न हो जाता है। मतलब चारवाक अपनी बात उपमा के सहारे कहने की कोशिश करता है। तो जिस तरीके से इन सब चीज़ों के मिलने से लाल रंग उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार विश्व में ये 4 भौतिक पदार्थ मिलकर चेतना का निर्माण
कर देते हैं। इस तरीके से वो अपनी व्याख्या करता है चेतना की। अब एक और प्रश्न चारवाक के सामने खड़ा होता है, वो प्रश्न ये है कि क्या इस विश्व का कोई उद्देश्य है, इस विश्व का कोई प्रयोजन है कि विश्व क्यों बना, या इसका कोई गोल है? तो चारवाक कहता है नहीं, इसका कोई गोल नहीं। जैसे एक मशीन का कोई गोल नहीं होता, उसी तरीके से इस विश्व का भी कोई गोल नहीं है। जब एक खास संयोजन में भौतिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो विश्व बन जाता है, और जब ये भौतिक पदार्थ अलग होते हैं तो प्रलय हो जाती है। इसके पीछे कोई खास लक्ष्य या प्रयोजन नहीं है, इसलिए इसकी विश्व संबंधी इस विचार को यंत्रवाद कहा जाता है। ठीक है। चारवाक अपने विश्व संबंधी एक और विचार की बात भी कहते हैं जिसे स्वभाववाद कहा जाता है। जैसे अग्नि का स्वभाव है उष्णता देना, जल का स्वभाव है प्रवाहित होना, उसी तरीके से चार भौतिक पदार्थों का स्वभाव है कि वो आपस में जुड़ के विश्व का निर्माण कर देंगे। तो इसे एक स्वभाववादी मत भी कहा जाता है कि जगत संबंधी स्वभाववादी मत कि भौतिक पदार्थों का स्वभाव है कि वो आपस में जुड़ेंगे और विश्व का निर्माण होगा। ऐसे ही चारवाक का एक और विचार है जगत संबंधी जिसे वस्तुवाद कहा जाता है। वस्तुवाद ये थ्योरी है जो मानती है कि इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं जिन्हें हम जानते हैं या जान सकते हैं, वो ज्ञाता से स्वतंत्र होती है। मतलब अगर ज्ञाता जानना चाहे या ना जानना चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना अस्तित्व रखती है। जैसे इस कमरे में ये ब्लैक बोर्ड है, अभी मैं चाहे यहाँ हूँ, इसे जान रही हूँ, काम में ले रही हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊँगी तब भी इसका अस्तित्व रहेगा। मतलब इसका अस्तित्व मेरे जानने न जानने से स्वतंत्र है। इसे वस्तुवाद कहा जाता है। तो वो जगत के बारे में भी यही कहता है कि आप चाहे जगत के बारे में जाने या न जाने, जगत का अस्तित्व है। तो उसकी जगत संबंधी तीसरी विचार है जो हमें जानना है कि वो है वस्तुवाद। तो इस तरीके से हम जान पाए कि चारवाक का विश्व संबंधी विचार क्या है। अब दूसरा जो तत्व मीमांसा का एक महत्वपूर्ण तत्व है जिस पर अक्सर बात की जाती है वो है आत्मा। क्या चारवाक आत्मा को स्वीकार करता है? तो आत्मा की जो उपनिषदीय व्याख्या है, उपनिषदीय व्याख्या कौन सी व्याख्या है? उपनिषदीय व्याख्या वो है जो ये मानती है कि जो आत्मा है वो शरीर से स्वतंत्र होती है, अजर होती है, अमर होती है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। तो इस उपनिषदीय व्याख्या को, आत्मा की इस उपनिषदीय व्याख्या को चारवाक स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि मुझे आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए मैं आत्मा को स्वीकार नहीं करता। मैं किस चीज़ को स्वीकार करूँगा? उसी को जिसका प्रत्यक्ष होता है। तो मुझे प्रत्यक्ष किसका होता है? मुझे शरीर का प्रत्यक्ष होता है, मुझे देह का प्रत्यक्ष होता है, और ये चेतना में मुझे देह में ही दिखाई देती है। अलग से ये कहना कि चेतना शरीर का नहीं आत्मा का गुण होता है, ये उपनिषदीय व्याख्या है। कुछ लोग कहते हैं कि चेतना आत्मा में अनिवार्यता रहती है, वो उसका अनिवार्य गुण है। मतलब हमेशा जब भी हम आत्मा की बात करेंगे तो हम चेतना की बात करेंगे। ठीक है। दूसरा ये कहना कि चेतना आत्मा का आगंतुक गुण है। आगंतुक मतलब अपनी खास परिस्थितियों में चेतना आत्मा में आती है, स्वभावतः आत्मा चेतन होती है। ये भी एक थ्योरी है। चारवाक इसको भी नहीं स्वीकार करता। क्यों? क्योंकि आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रत्यक्ष देह का होता है, लेकिन देह में चेतना का प्रत्यक्ष होता है। तो चेतना की व्याख्या कैसे करेंगे? तो उसने कह दिया कि जो देह है चेतना उसका लक्षण है। तो अगर आप आत्मा किसी को कहना चाहते हैं तो वो आत्मा देह ही है। तो चैतन्य युक्त देह को ही चारवाक आत्मा स्वीकार करता है। इससे अलग किसी आत्मा की सत्ता को चारवाक नहीं मानता। ठीक है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं आप उसके मोटे मोटे आत्मा संबंधी विचार हैं। ठीक है। अब उसके ईश्वर संबंधी विचार क्या है? तो देखिए, ईश्वर संबंधी विचारों के मामले में हमने बहुत, जब चारवाक शुरू किया था तब हमने कहा था कि चारवाक जो है वो अनीश्वरवादी दर्शन है। इससे मोटा मोटा क्लियर हो जाता है कि वो ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। लेकिन अगर हम इसके ईश्वर संबंधी विचार पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ ईश्वर संबंधी विचारों का खंडन आएगा। तो ईश्वर के गुणों का भी खंडन आएगा और ईश्वर का भी खंडन आएगा। कोई लोग ईश्वर को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे तर्क देते हैं कि ईश्वर का पता कैसे चलता है, ईश्वर को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो कहते हैं कि वेदों में ईश्वर का उल्लेख है तो हम मान ले, लेकिन हम जानते हैं चारवाक वेदों की प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं करता। जो वेदों की प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं करता तो वेदों में लिखी हुई बातों को स्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा ये कहा जाता है कि इस विश्व में हम जो व्यवस्था देखते हैं, जो सिस्टम देखते हैं, उसके पीछे ईश्वर का हाथ है। तो चारवाक कहता है कि इस विश्व में व्यवस्था से ज़्यादा अव्यवस्था है, और ये व्यवस्था भी इंसान खुद सोच रहा है या उस पर थोप रहा है या आरोपित कर रहा है। ये व्यवस्था उसमें नहीं है। विश्व का कोई लक्ष्य नहीं है, विश्व में कोई व्यवस्था नहीं है।
यांत्रिक नियमों से विश्व का निर्माण होता है और यांत्रिक नियमों से ही विश्व खत्म हो जाता है, और यांत्रिक नियमों से ही, जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल है, बाकी सब फोर्सेस हैं, इन्हीं से विश्व की गति होती है या विश्व का संचालन होता है। तो वो ईश्वर के इस बात को भी स्वीकार नहीं करता। तो कुल मिलाकर एक तरीके से हम एसेंस में या सार में ये कह सकते हैं कि चारवाक ईश्वर को नहीं मानता और ईश्वर के मामले में वो अनिश्वरवादी दर्शन है। तो ये मोटी मोटी हमारी चारवाक की तत्व मीमांसा हो गई। अब हम चारवाक की नीति मीमांसा पर बात करते हैं और इसके साथ हमारा चारवाक क्लियर हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा। तो चारवाक की नीति मीमांसा की बात करें तो बोलते हैं हमारे यहाँ सभी दार्शनिकों ने स्वीकार किया है कि हर व्यक्ति के जीवन के 4 लक्ष्य होते हैं जो अलग अलग अवस्था में उसको प्राप्त करने होते हैं। जैसे धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। उसे धर्म की प्राप्ति भी करनी होती है, उसे अर्थ की प्राप्ति भी करनी होती है, उसे काम की पूर्ति भी करनी होती है और उसको मोक्ष भी प्राप्त करना होता है। ये सब उसे समय समय पर करने होते हैं। चारवाक इनमें से सिर्फ 2 ही पुरुषार्थों को या 2 ही लक्ष्यों को, काम और अर्थ को स्वीकार करता है। धर्म और मोक्ष को चारवाक स्वीकार नहीं करता। जैसे धर्म को क्यों नहीं स्वीकार करता? उस समय जो धर्म की परिभाषा प्रचलित थी वो ये थी कि जो वेदों में लिखा है वो धर्म है और वेदों में जिस बात के लिए मना किया गया है वो अधर्म है। अब वही बात मैं फिर से रिपीट करूंगी कि चारवाक वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता, तो धर्म संबंधी इस बात को भी स्वीकार नहीं करता और ये कहता है कि कुछ कर्मों को करने से पुण्य मिलेगा, कुछ कर्मों को करने से पाप मिलेगा। ये व्याख्या भी वेदों में पुराणों में की गई है, इसको भी चारवाक स्वीकार नहीं करता। वो कहते हैं कि अपने निहित स्वार्थ के लिए कुछ ब्राह्मणों ने वेदों की रचना कर दी और अब जिन कर्मों से उन्हें फ़ायदा हो रहा था उन्होंने पुण्य कह दिया, बाकी को उन्होंने पाप कह दिया। ठीक है। अब रही बात मोक्ष की, तो मोक्ष संबंधी विचार में हम ये जानते हैं कि शरीर को मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष मिलता है आत्मा को। और आत्मा बार बार पुनर्जन्म लेती है क्योंकि एक जन्म में जो कर्म है उनके फल वो नहीं भोग पाते, तो वो फिर जन्म लेके अपने कर्मों का फल भोगती है। इस तरीके से वो एक तरीके से एक सर्किल में, एक चक्र में बंध जाती है। तो जब चारवाक आत्मा को स्वीकार नहीं करता तो जाहिर सी बात है कि वो मोक्ष को भी स्वीकार नहीं करेगा, पुनर्जन्म को भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मोक्ष किसको होता है? मोक्ष शरीर को नहीं मिलता, मोक्ष आत्मा को मिलता है और चारवाक आत्मा को स्वीकार नहीं करता। अब पीछे बच गए 2 पुरुषार्थ या 2 जीवन के लक्ष्य, एक काम और एक। चारवाक इन दोनों को स्वीकार करता है। वो अर्थ को स्वीकार करता है कि मनुष्य अर्थ की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, प्रारंभ से लेकर अंत तक वो अपने जीवन में सुविधा चाहता है, सुख चाहता है, इसीलिए उसे अर्थ चाहिए होता है। तो अर्थ, हालांकि अर्थ को उसने अल्टीमेट गोल नहीं कहा, अर्थ काम की प्राप्ति या सुख की प्राप्ति का एक साधन है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए वो अर्थ को स्वीकार करता है। अब दूसरा आ गया काम। तो चारवाक के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो जीवन का लक्ष्य है या पुरुषार्थ है वो है काम, मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, अपना जीवन बेहतर बनाना, अपने लिए सुविधाएं और सुख जुटाना मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होता है। इसलिए काम पुरुषार्थ को चारवाक ने सबसे ज़्यादा महत्ता दी है और ये कहा है कि उसके लिए एक ही पुरुषार्थ है और वो है काम, और अर्थ जो है वो काम पुरुषार्थ की प्राप्ति का एक साधन है। तो इससे ऐसा लगता है कि चारवाक एक सुखवादी दार्शनिक है जो इसी लोक को मानता है, इसी लोक में जो घटनाएं घटित हो रही है उन्हें मानता है और इसी लोक में अपना जीवन और समाज का जीवन बेहतर करने को ही वो महत्वपूर्ण मानता है। तो कुल मिलाकर चारवाक की नीति मीमांसा वर्तमान पर और सुखवाद पर आधारित है। तो आज हमारी इस क्लास में हमने चारवाक कंप्लीट कर लिया, उसकी प्रमाण मीमांसा, उसकी तत्व मीमांसा और उसकी नीति मीमांसा। कल हम बौद्ध दर्शन शुरू करेंगे। ठीक है, ओके।